हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैकेनिकल ड्राइंग सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट ड्राइंग है दिस वन। सो सबसे पहले थोड़ा ड्राइंग रीड कर लेते हैं। एक्चुअली एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ से ये पॉइंट का डायमेंशन नहीं है या हॉरिजॉन्टल कितना है वो डायमेंशन नहीं है। मतलब यहाँ जितने भी ये सब डायमेंशन दिए हुए हैं ना, वो बहुत इंटेलिजेंट डायमेंशन दिए हुए हैं। मतलब उसको ना बहुत बारीकाई से समझ के हमें ये पूरा ऑब्जेक्ट बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सेंटर लाइन से। हम लोग पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ एक अप्रोक्स 150 का सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमें एक डायमेंशन दिया हुआ है और एक नीचे डायमेंशन है। मतलब सेंटर लाइन से बाहर की साइड ये जो लाइन है 30.31 है, मतलब वो ऐसे स्ट्रेट जाएगी। तो हमें ये नीचे वाली लाइन फ़िलहाल ड्रॉ करनी है। तो लेट्स अज्यूम हम 30 की लाइन ले लेते हैं। लाइन कमांड क्लिक 30 एंटर, और इसको ही कर देते हैं मिरर। नो, दोनों को सिलेक्ट करो, ज्वाइन कमांड से ज्वाइन कर दो। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, पहले ऑफसेट कर दो 2 से नीचे या ऊपर साइड। क्यों किया ऑफसेट? क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाला जो डायमेंशन है ना, वो 2 का दिया हुआ है। ये इसकी थिकनेस दिस इज़ 2, इसलिए फ़िलहाल हमने 2 का डायमेंशन दे दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी कभी भी आप कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करने बैठे हो ना, तो सबसे पहले वो चीज़ ड्रॉ करो जो आपको समझ में आ रही है। जो समझ में नहीं आ रही है ना, उस चीज़ के पीछे मत भागो, क्योंकि वो टाइम भी बहुत कंज्यूम करेगा और ड्राइंग जो है ना, वो आप बना भी नहीं पाओगे जल्दी से। सो इट्स बेटर कि आप जो समझ में आता है वो ड्राइंग करो, जो समझ में नहीं आ रहा है ना, उसको अभी रहने दो। क्योंकि जो समझ में नहीं आ रहा है उसको बनाने जाओगे ना, तो एक तो टाइम भी जाएगा, आप समझ भी नहीं पाओगे, और फिर लास्ट में क्या होगा कि आप कंटाल जाओगे और नहीं ड्रॉ करना है या फिर स्किप करोगे। ये सब प्रैक्टिस के लिए तो आप ऐसे बहाने बना सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई हम जहाँ पे जॉब करेंगे वो इंसान सैलरी देगा हमें, तो काम भी तो उसको चाहिए। सो इसलिए जब भी ड्राइंग करो तो सबसे पहले वो ड्रॉ करो जो आपको समझ में आ रहा है। तो मुझे अभी जो समझ में आ रहा है वो ये नीचे वाला पोर्शन है फ़िलहाल। तो हम लोग इसको पहले देखते हैं। अब देखो, ये लाइन से ये लाइन का डिस्टेंस हमें 8 का दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑफसेट ले लेंगे 8 का डाउन साइड। ठीक है, ओके। अब देखो और क्या चीज़ दी हुई है यहाँ पे, सेंटर लाइन से ये लाइन का डिस्टेंस है 18, मतलब सेंटर लाइन से इस तरफ भी 18 ही होगा। तो ऑफसेट लेंगे 1/8 लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड। अब इसको कर देते हैं ट्रिम 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 एंड ट्रिम, और क्या है, ये दोनों को ट्रिम कर दो। इसको कर देंगे डिलीट। ठीक है, और क्या चीज़ दी हुई है वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये 2 का टिपिकल डायमेंशन दिया हुआ है। ये यहाँ से ये डायमेंशन, वो टिपिकल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ से ये भी 2 होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑफसेट ले लेते हैं 2 का नीचे की साइड। दूसरा डायमेंशन क्या है, देखो यहाँ से ये नीचे साइड वाला जो डायमेंशन है वो 16 का है। अपर लाइन तो हमें 2 की मिल ही गई है, 16। इसको करो। नाउ फिर से नीचे आ जाओ, ये लाइन से सेंटर लाइन का डिस्टेंस है 14। सो ऑफसेट 1/4 लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड। नाउ ट्रिम एक्स्ट्रा लाइन्स। चलो ये भी हो गया हमारा। फिर से ऑफसेट ऑफ 2, ये लाइन को यहाँ ले लो। अभी ऊपर की लाइन से ये लाइन का डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 23। तो ऑफसेट लेंगे 23
एंटर एंड ये बाकी के मार्कअप्स हटा देती हूँ। यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो 10.5 है। अगेन ऑफसेट 10.5 एंड ट्रिम एक्स्ट्रा लाइन्स। इसको कर देंगे डिलीट। अब ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा, सबसे पहले तो हम उसको यहाँ से बाय लेयर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये सेंटर लाइन को भी हमने किया था तो ये सारी सेंटर लाइन दिख रही थी। सो हमारा ये एक चीज़ हो गया है क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो लाइंस दिया हुआ है उसका डायमेंशन सेंटर लाइन से 5 है, तो ऑफसेट लेंगे 5 एंड सबसे पहले हम उसको करेंगे मैच प्रॉपर्टी ट्रिम एंड नाउ डिलीट। ओके, ठीक है। सो देख सकते हैं हमारा ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना वो पूरा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ दी हुई है, ये वाला डायमेंशन 25.98 का। तो सबसे पहले एक ऑफसेट ले लेते हैं 25.98 यहाँ साइड, ठीक है। अब ये वाला जो लाइन है ना वो सीधा जाता है हमारा, ये जो एक सर्क्यूलर बन रहा है ना उसका सेंटर लाइन है वर्टिकल। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो अपर साइड जा रहा है 45 पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ना वहाँ पे एक अप्रोक्स सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका रेडियस है 12, ठीक है। तो सर्कल क्लिक 12 एंटर। इसको सिर्फ क्या करना है, हमें इसका सेंटर पॉइंट तो पता है, मतलब सर्कल अपनी जगह पे सही है, सिर्फ नीचे साइड कितना है वो नहीं पता। तो मूव कर दो, हम इसको मूव कर देंगे यहाँ से यहाँ। तो ये अपना परफेक्टली प्लेस हो गया है। नाउ इसको मिरर कर देंगे एंड ये जो सेंटर लाइन है ना उसको भी मिरर करेंगे क्योंकि ट्रिम करने में इजी पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि 45 का अपर साइड इसका ये सेंटर से ये जो सर्कल का सेंटर है वो 45 के डिस्टेंस पे है, मतलब ये हमें दूसरा सर्कल भी मिल गया है यहाँ से। तो सर्कल क्लिक 13 एंटर, ठीक है। नाउ सिंपली ट्रिम दिस, ट्रिम 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 एंड ट्रिम। और क्या ट्रिम करना है, तो ये देखो ये दोनों को, इसको ट्रिम कर दो, इसको ट्रिम कर दो। ओके, अब क्या करना है कि यहाँ पे हमें ये वाली जो सीधी लाइन दी हुई है इस तरीके से उसको ड्रॉ करना है। अब उसको ड्रॉ करने के लिए ना थोड़ा लॉजिक हमें चाहिए होगा। कैसे? चलो लाइन कमांड ले ली हमने। सबसे पहले मैं अप्रॉक्स क्लिक कर लेती हूँ, यहाँ से करूँगी राइट क्लिक एंड टेंजेंट, मतलब मैंने यहाँ पे टेंजेंट कर लिया है। अगेन मैं लूँगी लाइन कमांड। देखो यहाँ पे ये उसका पॉइंट है, यहाँ से क्लिक किया, अब ये सर्कल पे जाके मैं कर रही हूँ टेंजेंट, तो इसने ले लिया टेंजेंट। अभी ये वाली लाइन में डिलीट कर दूँगी क्योंकि वो क्या था, परफेक्टली नहीं हो रहा था। नाउ मिरर दिस, नो, ट्रिम कर दो एक्स्ट्रा पोर्शन को। अब सिंपली ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है ना, ये सारी लाइन्स, सॉरी, उसको करो सिलेक्ट एंड जॉइन कमांड से जे एंटर, उसको पूरा एक ऑब्जेक्ट बना दो। उसको सिलेक्ट करो ऑफसेट 2 से बाहर साइड। अब ये वाला जो लाइन है ना वो हमें नहीं चाहिए, डिलीट कर दो, ठीक है। सो एज यू कैन सी हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, अभी और क्या करना है वो देख लेते हैं। इसको कर देते हैं डिलीट। नाउ एज वी कैन सी कि यहाँ सेंटर लाइन से ये वाला जो लाइन है ये 30 पे है,
ये वाला जो सर्कल है ना उसका सेंटर पॉइंट है ये। तो एक तो 30.31 है, दूसरा क्या है कि ये 45 का जो ये वाला लाइन है ना वहाँ से डाउन साइड 12.5 का लाइन जा रहा है। मतलब ये वाला जो लाइन है ना उसको हम लोग करेंगे 12.5 से ऑफसेट 12.5 एंटर एंड अगेन ऑफसेट 30.31 एंड दिस हमें मिल गया एक ये सेंटर पॉइंट। अभी ये सर्कल का जो डायमेंशन है वो कितना दिया हुआ है R20। तो सर्कल क्लिक 20 एंटर। दिस टू लाइन्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इसको भी डिलीट कर दो फिलहाल। नाउ ट्रिम एंड सिंपली एक सेकेंड अगेन ट्रिम ये दोनों चीज़ें, सिलेक्ट मिरर क्लिक नो। एक ये चीज़ हो गई हमारी दोनों साइड डन। नाउ दिस सर्कल जो है डायमीटर 24 का, उसका डायमेंशन दिया हुआ है कि ये वाला जो लाइन है वहाँ से सेंटर पॉइंट जो है वो 25 का है। सो ऑफसेट लेंगे हम लोग 25 का एंड लेकिन इसको हमने ज्वाइन किया हुआ है ना, तो एक्सेल हॉरिजॉन्टल लेंगे सबसे पहले, ऑफसेट लेंगे 25 अप साइड सर्कल 24 डायमीटर वाला सर्कल है तो क्लिक 24। ठीक है, नाउ डिलीट दिस टू लाइन्स, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो लेट्स सी कि क्या रह गया है और बाकी। सो देखो ये पूरा पोर्शन इज़ रेडी एंड ये भी रेडी हो गया, मतलब हमारा पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो रेडी हो चुका है। हम दे देंगे उसको डायमेंशन। डायमेंशन का लेयर DLI, यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट जो है वो 30 पे है। अभी इसने 30 लिया, क्यों वो मैं बताती हूँ, प्रिसीजन कम है इसलिए। नाउ यहाँ से इसका जो सेंटर पॉइंट है फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट टू दिस सेंटर पॉइंट इज़ 45। नाउ फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट ये हो गया 26, यहाँ से ये हो गया 5, यहाँ से ये हो गया 10.5, फोर्टीन 18। ओके, इस दोनों को हम लोग यहाँ कर लेते हैं। सिक्सटीन 23। ओके, one more, which is from this point to center of this circle is 25। तो ये सारे डायमेंशंस हो गए, ये सारे डायमेंशंस हो गए। इसका एक टिपिकल डायमेंशन देना है विच इज़ यहाँ से, और इसको डबल टैप करो TYP। ठीक है, 2 पॉइंट ये हमारा टिपिकल डायमेंशन है। ये हमारा 2 का डायमेंशन इज डन। नाउ दिस इज ऑल्सो डन। 45 एंड 12.5, 45 हो गया। DLI यहाँ से दिस इज 12.5। ओके, ये दोनों भी डन। नाउ एंड इंटरनल हमारा 13 आ गया। ठीक है, ओके, तो हमारा 13 डन, 20 डन एंड इसका एक डायमीटर देना है। सो डायमीटर 24। ओके, सो एज वी कैन सी हमारा ये वाला भी पूरा ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। सो मज़ा आया वैसे तो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।